नीतीश नीतीश नहीं, नीतीश एक सोच है, बिहार का विश्वकर्मा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ननूर बरसा है ननूर बरसेगा, ननूर बरसा है ननूर बरसेगा। हमारे सीएम नीतीश कुमार बन गए तो बिहार में फूल बरसेगा मित्रों। जय हिंद, जय जय भीम। किया हमारे नेता पूरी तरह बिहार के विकास का बैठ लेके क्रीज पर खड़ा था नीतीश कुमार। ऐसे उधर अंधेरा इधर अंधेरा, बीच में नीतीश कुमार रोशनी लेके बिहार का लेके खड़ा था। जीत और हार के बीच में बड़ी बड़ी झालरों का फर्क होता है। ये फर्क आपको तब पता चलेगा जब आप पटना में एक ही सड़क पर इस पार जेडीयू के दफ्तर में आएंगे और उस पार आरजेडी के दफ्तर में जाएंगे। इससे पहले मैं जब उधर से आया तो आरजेडी के दफ्तर गया, वहाँ पे इस समय सन्नाटा है, कुछ एक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे इस वाले ऑफिस से वहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ जाती है, पटाखों की आवाज़ जाती है। तो उनके कानों में भी इस समय थोड़ी परेशानी हो रही होगी क्योंकि उनके खिलाफ मत आ गया है। ये जेडीयू का कार्यालय एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जेडीयू ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने इस बार धुर्रे उड़ा दिए। इस बार का जो मैंडेट इनको मिला है और जो वोट परसेंटेज बढ़ा, इसने इस बात पे मुहर लगाई कि लोगों ने एनडीए गठबंधन की सरकार को वापस लाने के लिए, न सिर्फ वापस लाने के लिए, पुरजोर तरीके से वापस लाने के लिए वोट किया। ये अभी जेडीयू के कार्यालय में तीर के निशान पे लाइट बढ़ा दी गई है। अजीत जी हैं, ये विधायक चुन के आए हैं। आप सर तीसरी बार चुन के आए हैं? चौथी बार। और इस बार आपका मार्जिन बढ़ गया। 26,000 वोट से जीते हैं, 1,08,000 वोट हमने प्राप्त किया। क्या किए जो है आप लोग इस बार एकदम? हम तो जनता का सेवक हैं। 365 दिन 12 महीना अपने क्षेत्र में मतदाताओं के पास रहते हैं और इस बार जो ये देख रहे हैं प्रचंड बहुमत, इसके लिए दो व्यक्ति इसके लिए हकदार हैं। वो हैं बाबू नीतीश कुमार जो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। ये दोनों महापुरुष ने नरेंद्र मोदी, आप भूल गए अपनी पुरानी पार्टी के नेता का अब चेंज कर दिया। अब चेंज नहीं है। नहीं, अरे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। नरेंद्र, अब इसको चेंज करिए। अरे कोई बात नहीं, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। नीतीश कुमार, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, हो गया कि अभी पार्टी दफ्तर में है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। विधायक जी ये बताइए, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आप लोग 10-10 हज़ार रुपया बंटवा दिए चुनाव में, ठीक बीच में, उसमें आप बिहार का विपक्ष तो बिहार का विपक्ष है। देश के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। अब आप बताइए कि बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ है और भारत के युवराज जब बिहार आते हैं छठ के वक्त तो हमारे लोक आस्था के पर्व को ढकोसला बताते हैं। ऐसा वो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के जाने पर उस पर बोला था ना। नहीं, हम लोगों को तो ये संवाद है कि उन्होंने हमारे लोक आस्था के इस महापर्व पर उन्होंने कटाक्ष किया था। तो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि आप जा रहे हो चुनाव में और ये करोड़ों करोड़ लोगों के भावना पर हमला कर रहे हो, तो वो व्यक्ति का अब राजनीतिक कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला गया? कहीं कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। ये लोग हवा में तीर चलाने वाले लोग हैं और हम लोग जो है निशाने पर तीर चलाया। और परिणाम देखिए कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सफल नेतृत्व और खासकर गांव के गरीबों को लक्ष्य करके जो जन कल्याणकारी योजना को उन्होंने चलाया और जिससे गरीब लाभान्वित हुए, एक स्वर से गरीबों ने विश्वास व्यक्त कर दिया वोट के माध्यम से। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भाई गरीब अमीर हर तबके ने आपको वोट किया है। बिल्कुल। आरी डनेर जो गांव में नहीं कहता है, जो आरी डनेर टूट गया सो आरी डनेर टूट गया। कहीं किसी समुदाय में एक दूसरे के प्रति वोट के क्रम में कोई अंतर नहीं दिखा। सब के सब आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय मोदी जी, दो ही लाइन पर लोगों ने वोट किया पूरे बिहार का। लेकिन एक मैं अभी आ जाऊंगा, पहले आपके वरिष्ठ नेता सुन लीजिए उनको। ये बताइए, जो आपके विरोधी हैं वो अभी भी इस बात पे आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, इस पे आप लोग क्या जवाब देते हैं? भाई पहले वो तेज प्रताप जी या रोहिणी आचार्य जी से पहले वो लोग अपना फरियाल है। ये सब तो अनर्गल बात है। वो तो जनता मालिक है और जनता ने अपना डिसीजन सुना दिया, तो पहले घर में ना फरियाल हैं। अब किसी को क्या आगे और पीछे दिखाने बहुत सटीक जवाब दे रहे हैं। पहले आप घर संभाल लीजिए, बाकी मुद्दों के हम बाद में बात करें, क्योंकि आरजेडी के कुनबे में ही फूट पड़ गई है संजय यादव को लेकर के। तो आप लोगों को तो बिना बैठे बिठाए कोई जवाब देना नहीं पड़ रहा है। नहीं, वैसा चीज़ नहीं है। संजय यादव हो, दुनिया जहान कोई हो, उससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं। हम लोगों ने जनता से जो वादा किया था
चुनाव के दरमियान जो जनता को भरोसा दिलाया था उस पर 100% हम खरा उतरे हैं। इसलिए मतदाता मालिक ने हमारे प्रति अपना समर्थन दिया है और मेरे दोनों नेता आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास वोट के माध्यम से व्यक्त कर दिया है। अब कहीं कोई लाई लपेट है ये नहीं। थोड़ा आगे का बता दीजिए, हम लोग जैसे दिल्ली से आए हैं तो ज़्यादा जानकारी, शपथ ग्रहण कब होगा? मुख्यमंत्री नीतीश जी बन रहे हैं ना? तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है तो क्या बनेगा मुख्यमंत्री? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़े हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वैकेंसी कहाँ बिहार में? वैकेंसी है नहीं है, नो वैकेंसी, कहीं वैकेंसी नहीं। टाइगर जिंदा है। और आप हमारा मेंबर ऑफ असेंबली का जो नंबर है देखे है ना? अरे वो तो दम धर्म कांटा के ऊपर जा रहा है। तब फिर अब कहाँ इफवट है? और किसी को इसमें न बोलने का जगह है। लेकिन जो बोलेगा वो मानसिक रूप से क्या होगा उसका तो आकलन आप कर सकते हैं। नहीं, एक बहुत आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी चाहेगी कि उसका भी मुख्यमंत्री बने, चूंकि आप बीजेपी में भी रहे। देखिए, ये उन लोगों का, चूंकि उनका तो सुपरा साफ हो गया, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास पैदा करने के लिए, अपने आप में विश्वास पैदा करने के लिए तथ्यहीन अनर्गल बात और प्रलाप कर रहे हैं। मामला साफ है, देखिएगा ना, ये सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी और फिर से एक नया बिहार का एकदम जो है सो उदय होगा, नया बिहार का। ये सारी बात मान लिए, आप ये बताइए, अब आप चौथी बार जीत के आए हैं, पहले भी मंत्री रहे, इस बार भी इच्छा है या पहले से आपका भी फिक्स है कि आपका भी मंत्री बनना? एक बात समझ लीजिए, मैं समर्पित कार्यकर्ता वाली बात बोलेंगे। मैं जनता दल यूनाइटेड का सदस्य हूँ, विधायक हूँ और मैं मंत्री भी था, तो मैं क्षेत्र में संघर्ष करता था, ठीक है ना? तो हमारा तो पूरा जीवन ही संघर्ष है और पार्टी में जहाँ जो जवाबदेही जिस रूप में मुझे दिया जाएगा मैं उसका 100% रिजल्ट करूँगा, ठीक है? और मंत्री बनाना न बनाना क्या है नहीं है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का विशेषाधिकार है। इसलिए इस पर सवाल भी अगर कभी होता है तो हमको पीड़ा हो जाता है। अरे भाई, जो मेरे हाथ में था विधायक बन के आना, हम आ गए। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है वो जो अच्छा होगा वो निर्णय होगा, सब निर्णय स्वीकार है, क्या दिक्कत है? आप लोग भी सब लोग अलग अलग विधानसभा में जुटे हैं, मंत्री जी विधायक जी के साथ ही है। हमारे मुंह से देखिए मंत्री जी निकल गया आपके लिए, हमारे मुंह से आपके लिए मंत्री जी निकल गया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सही निकला है, वो सही निकला है। आने वाला समय बताएगा, हमारे विधायक जी मंत्री बनेंगे और फिर से जिंदा है, टाइगर जिंदा है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इन दिस मैटर। इट इज श्योर ही विल ए सीएम ऑफ बिहार। आप लोग कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं नतीजों को? नतीजा बिल्कुल सकारात्मक नतीजा है। ये जनता मालिक है, जनता मालिक ने हमारे माननीय नीतीश बाबू और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को ये मजदूरी के रूप में मजदूरी मिला है, विकास का मजदूरी मिला है। जो विकास कार्य किए हैं उसी का ये देनदारी है, देन है, मजदूरी है। महिला लोग एक बात तो है कि भाई जो राहत इंदौरी का शेर है कि गनीमत है अभी सब्र मेरा भरा नहीं है, सब्र मेरा लबालब भरा नहीं हूँ मैं, और जो मुझको मुर्दा समझते थे उनसे कहो मरा नहीं हूँ मैं। ये नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बता दिया है क्योंकि उनकी पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया। तो आप सब लोग जेडीयू से जुड़े हो? यहाँ पे तो जदयू से ही हैं, यहाँ सारे लोग जदयू से हैं। सुरेंद्र यादव। कहाँ से हैं सुरेंद्र जी? मैं पालीगंज से हूँ। हाँ, लेकिन मैं पार्टी का होल टाइमर वर्कर हूँ। मैं अपने नेता का जो नीति है और सिद्धांत है उसको लेके बिहार से लेके देश तक मैं घूमता हूँ, बस यही बात है। और आपका एक स्लोगन बुला देता हूँ। आप नालंदा से? जी, मैं वहाँ सारी सीटें जीत ली आपने? एकदम नालंदा से नालंदा सातों सीट जीती है। एकदम वहाँ का इतना अच्छा कार्य किए हैं, उसके एवरेज में महिला सबसे ज्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, जंगल राज को दूर किया। यही तो कह रहे हैं आपके विरोधी की भाई महिलाओं को रिश्वत दे दी आप लोगों ने 10,000 की। वो जो बोल रहा है वो बेकार की शब्द का प्रयोग कर रहा है, जीतने के बाद वो लोग को दिमाग खराब हो गया है। बता देते हैं अब जो है ये सफाया है। अभी जो महिला लोग हैं चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। जंगल राज में जो लेडीज लोग 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी, ये सब जो नीतीश कुमार का नेतृत्व में ये सब जो काम हो रहा है ये सब बहुत अच्छा काम हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है 112 के कॉल कीजिए, यूँ पुलिस आ जाती है, पुलिस सारा मसला को हल कर देता है। कहीं गरीब को सताया जाता है उसमें तुरंत पुलिस आती है।
कहीं किसी चीज का जरूरत नहीं। दे देता हूँ। नीतीश, माननीय नीतीश बाबू जो हमारे विश्वकर्मा है, ये विकास, नीतीश नहीं, नीतीश एक सोच है, बिहार का विश्वकर्मा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ननूर बरसा है, ननूर बरसेगा, ननूर बरसा है, ननूर बरसेगा। हमारे सीएम नीतीश कुमार बन गए तो बिहार में फूल बरसेगा मित्रों। जय हिंद, जय जदयू। देखिए, कार्यकर्ताओं का अपना उत्साह है। जीत की जो रोशनी होती है उसकी चमक अलग होती है। जी, कुछ कह रहे थे आप? ये रोशनी देख रहे हैं ना, पूरी बिहार को संकल्पित किया है नीतीश कुमार। एक ऐसे बिहार और देश का विकास नेता है जिन्होंने विकास में विश्वास किया है, और अब बिहार से लेके देश तक विकास का जादू चलेगा। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार विकास पर विश्वास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात किया। हमारे नेता पूरी तरह बिहार के विकास का बैट लेके क्रीज पर खड़ा था नीतीश कुमार। ऐसे उधर अंधेरा इधर अंधेरा, बीच में नीतीश कुमार रोशनी लेके बिहार का लेके खड़ा था। इसको रुकने वाला नीतीश कुमार जी नहीं है। और बिहार के जनता को मैं अपार धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार पर विकास और तीर पर और कमल पर भरोसा करके एक बार फिर साबित कर दिया है बिहार कि बिहार अब चला विकास की ओर, नीतीश भी चला विकास की ओर। और विकास का जो बात करेगा दिल्ली पर वह राज करेगा, और नीतीश और मोदी जी का जोड़ा कोई नहीं। ये देखिए, जेडीयू कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। इधर और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ जेडीयू कार्यालय में जुटे हुए हैं। जेडीयू कार्यालय में एक अलग जगमग रोशनी है। आप लोग भी जदयू से ही हैं? क्या प्रतिक्रिया है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको बधाई। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानने आया हूँ कि भाई आप लोग क्या इससे चल रहा है। आप लोगों ने सोचा था इतना नंबर आएगा? देखिए अभिनव जी, आप पुराने पत्रकार हैं और जब आप ललन टॉप में थे उस समय से आपको हम लोग जानते हैं, और आपने पूरे बिहार में पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, और आप भी कहते थे कि 150 प्लस होगा, लेकिन हम लोग 170 मान कर चल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो धरातल पर है। एक तरफ भ्रम और ये लोग जुमलेबाजी वाले लोग थे, और एक तरफ विकास था। तो बिहार के लोग अब विकास पसंद करते हैं। और आप देखे होंगे कि विपक्ष की तरफ से तरह तरह के भ्रामक चीज़ किया जा रहा था, लेकिन उसमें वो लोग कामयाब नहीं हुए। राहुल गांधी जी का तब देखिए रहे थे कि ये लोग बांट रहे थे, आपस में पोर्टफोलियो भी बांट रहे थे। तो बिहार की जनता समझ रही थी कि ये कोई सीएम बनने के लिए बेताब था, कोई डिप्टी सीएम के लिए, कि कैसे हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। हमारे नेता कहते हैं कि राजनीति करना है सेवा के लिए, और आरजेडी और महागठबंधन वाले लोग ये मेवा के लिए राजनीति करते हैं। आपकी आईटी सेल मजे भी बहुत ले रही है। हम देखिए, एक पोस्टर फोटो बना हुआ है, इसीलिए बुजुर्ग कहते थे दूध और मछली साथ में नहीं खाना चाहिए। तो वीआईपी और जो आरजेडी का गठबंधन हुआ उस पर भी तंज कस रहे हैं आप लोग। अभिनव जी, एक बात बताते हैं, अब तो बिहार के जनता ने राहुल जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी को एक काम दे दिया है कि जाइए तालाब में मछली मारिए, और मछली मार कर और आप बिहार का तालाब का प्रचार करिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का तालाब ऐसा सुंदर बना दिया है, स्वच्छ बना दिया है कि राहुल गांधी जैसे आदमी जो कि हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइजर से हाथ मलते थे, वैसे आदमी बिहार के तालाबों में स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक आक्षेप और प्रचार पर इसमें आप लोग को बहुत बधाई। आप लोगों के काम पर, आप लोगों के जो नीतीश जी ने काम किया, जो योजनाएं चलाई, उस पर जनता ने भरपूर नहीं अटूट भरोसा किया है। मैं बतौर पत्रकार आप लोगों से बस इतना कहूँगा कि जिन मुद्दों में आप लोग अभी रह गए हैं, जैसे गांव में कुछ इलाके हैं, जैसे चिनारी ब्लॉक में पड़ते हैं, वहाँ पे अभी बिजली नहीं पहुँची है, या किसी गांव में पानी में फ्लोराइड है ज़्यादा, उस पर आप लोग काम करेंगे, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है हमारी। देखिए अभिनव जी, ये सवाल आपने मनोज तिवारी जी से भी किया था, हमको याद है, जो 1 to 1 आप कर रहे थे पनास होटल में, सासाराम पर कुछ चीज़ों पर। तो यही होता है, चौथा स्तंभ आप लोगों को माना जाता है। आजकल की मीडिया बहुत ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, विकास तो हो रहा है, कहीं शिथिल पड़ गया या कहीं छूट गया, स्वाभाविक बात है। जहाँ पर विकास होता है वहीं पर कहीं छूट भी जाता है। तो आप आश्वस्त रहिए कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है उसको पूरा भी किया है। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किए हैं तुरंत उसको कैबिनेट में लाकर स्वीकृति देने का काम किया। एक चीज़ मैं आपको और रिक्वेस्ट करूंगा, महादलित विकास मिशन आपकी बहुत शानदार योजना है, उसको थोड़ा सा जो आपके विकास मित्र हैं उनकी एक बार बैठकें करवा के जो मुसहर तबका है, जो गरीब तबका है, उनके कागज़ बनवा दीजिए, ताकि आपकी योजनाएं बहुत चल रही हैं, उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। देखिए, आप तो देख रहे हैं, अब तो डिजिटल युग हो गया है।
जनधन खाते भी खोले गए थे। जो कांग्रेस वाले लोग बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पहुंचता था, अब 100 रुपया भेजे जाते हैं तो 100 रुपया पहुंचता है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जागरूकता अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है वो उसको पूरा करेंगे और बिहार की जनता से कहेंगे कि आप लोगों ने इतना बड़ा जवाबदेही दे दी है कि हमारे कंधों जिम्मेदारी है आपकी कंधों। जी इतना कंधा पर एक जिम्मेवारी दे दिए हैं कि इसको निर्वहन करने का प्रभु मने शक्ति दे कि माननीय नीतीश कुमार जी फिर से, जो लोग कहते थे ना कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग शुरू से कहते थे कि जानते हैं उम्र एक अंक है और बिहार के लोगों को उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं आप दर्शकों को बता दूं, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के चुनाव में बहुत सारी बातें हुई। उम्र पे ये भी कहा गया कि कुछ चीज़ें भूलते हैं और ये संभव है कि आदमी इस उम्र में आके कुछ चीज़ें भूलने लग जाए, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आज भी जो कोर कैबिनेट के अधिकारी हैं या जो आईएएस अधिकारी वरिष्ठ हैं वो बताते हैं कि सुबह 9 बजे वो दफ्तर आते हैं और शाम के 6 बजे तक दफ्तर में रहते हैं। मजाल है कोई एक फाइल उनसे इधर उधर हो जाए, ये अधिकारी आज भी उनके बारे में बताते हैं। और पूरे चुनाव में उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया, इंटरव्यू मीडिया के सामने आके नहीं दिया तो बहुत सारी बातें मीडिया में चली, लेकिन उन्होंने फोकस रखा प्रचार पर, अपने रैलियों पर, अपनी योजनाओं को पहुंचाने पर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी बातें जनता तक पहुंचा ले गए। न सिर्फ पहुंचा ले गए बल्कि जनता ने उस पर अटूट एतबार किया और 2010 जैसा मैंडेट दिया। आप भी यहीं जेडीयू से जुड़ी हो? जी हाँ, जेडीयू से। क्या करती हो आप? पटना महानगर में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया, ये बताओ, ये जो महिलाओं में वोट पड़ा तो इसको लेकर के ये तो अब स्पष्ट है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जाति धर्म का बैरियर तोड़ते हुए जेडीयू को वोट किया, अब बीजेपी को वोट किया। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 का घूस दिया गया, उस पर आप लोग क्या कहते हो? उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है बोलने के लिए तो वो तो कुछ भी बोलेंगे मुद्दा बनाने के लिए। महिलाओं ने वोट किया, काम को लेके वोट किया। जो दलित महिला थी, जो घर में दबी कुचली रहती थी, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भारी मतों से जिताया। चलिए, मैं यहाँ बातचीत को ख़त्म करूँगा क्योंकि बैटरी स्टोरेज खत्म है, लेकिन आखिर में मैं एक बात वो फिर से दोहरा देता हूँ। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, उनके 4 जो गुण रहे पिछले 20 सालों में, देश के किसी रेयर नेताओं में अगर ऐसा गुण मिल जाए तो मिल जाए। पहला, नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा, उनके ऊपर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो जब से सत्ता में है, जब चाहे तब अपने पुत्रों को, अपने बेटे को विधायक बना के मंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं किया उन्होंने। नीतीश कुमार ने कभी कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की, कभी कम्युनल लाइन पार करके उस पर बयान नहीं दिए, और कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साठ गांठ का आरोप भी नीतीश कुमार पर नहीं लगा। हमेशा बेदाग छवि के रहे। उनके अंडर में सिस्टम पे सवाल उठते रहे, भ्रष्टाचार के सवाल उठते रहे, वो अपने जवाब देते रहे, लेकिन इन चारों क्वालिटीज़ पर बिहार की जनता ने एक बार फिर मुहर लगाया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैसिव मैंडेट है, किसी को हजम हो चाहे न हजम हो, ये नीतीश कुमार की योजनाओं, उनकी कार्यप्रणाली की जीत है। ये आज नहीं तो कल बिहार के लोग तो मान ही रहे, बिहार के बाहर के लोग भी ज़्यादातर मानने लग जाएंगे। और जो वोट चोरी और इन तमाम सवाल है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि भाई अगर विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग उन आरोपों को भी टैकल करे, उनका जवाब दे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।